उत्पन्ना एकादशी या जिसे उत्पत्ति एकादशी भी कहा जाता है को मार्गशीर्ष महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि वाले दिन मनाने का विधान है। यह एकादशी नवंबर से दिसंबर के महीनों के बीच आती है। एकादशी का व्रत करने वाले उपासकों को उत्पन्ना एकादशी से शुरुआत करनी चाहिए। ऐसी मान्यता है कि इस एकादशी का व्रत पिछले जन्मों के सभी पापों से छुटकारा दिलाने में सहायक सिद्ध होता है। प्रचलित कथाओं के अनुसार उत्पन्ना एकादशी मुर नामक राक्षस पर भगवान विष्णु की जीत के उपलक्ष्य में आयोजित की जाती है। एक अन्य मान्यता के अनुसार एकादशी माता का जन्म उत्पन्ना एकादशी के दिन हुआ था। संभवतः इसे इसीलिए उत्पन्ना एकादशी के नाम से जाना जाता है। भारत के विभिन्न हिस्सों में इसे अलग अलग समय पर मनाने की परंपरा प्रचलित है। उत्तरी राज्यों में यह एकादशी मार्गशीर्ष के महीने में मनाई जाती है, जबकि आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक और महाराष्ट्र आदि इसे कार्तिक मास में आयोजित किया जाता है। साथ ही मलयाली लोग इसे वृश्चिका मासम या तुलम मास में आयोजित करते हैं और तमिल लोग इसे तमिल कैलेंडर के हिसाब से कार्तिक मास या ऐप्पसी के दौरान मनाते हैं। एकादशी वाले दिन प्रायः भगवान नारायण की ही पूजा की जाती है, लेकिन कुछ जगहों पर इस उत्पन्ना एकादशी पर भगवान विष्णु और माता एकादशी का पूजन और अर्चन किया जाता है। उत्पन्ना एकादशी का महत्व। उत्पन्ना एकादशी का उल्लेख भविष्योत्तर पुराण में भगवान श्री कृष्ण और राजा युधिष्ठिर के बीच संवाद के रूप में पाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि उत्पन्ना एकादशी का पालन करने वाला अपने पापों से मुक्त हो जाता है और अंत में मोक्ष को प्राप्त करता है। उन्हें मृत्यु के बाद सीधे भगवान विष्णु के निवास वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। ऐसा भी कहा जाता है कि उत्पन्ना एकादशी का व्रत 1000 गायों के दान से भी बढ़कर है। उत्पन्ना एकादशी पर रखा गया व्रत ब्रह्मा, विष्णु और महेश के उपवास के बराबर है। इसलिए इनके उपासक इस उत्पन्ना एकादशी व्रत को पूरे समर्पण और विधि विधान के साथ मनाते हैं। उत्पन्ना एकादशी के अनुष्ठान। उत्पन्ना एकादशी का व्रत दशमी के सूर्यास्त से शुरू होकर द्वादशी के सूर्योदय तक रहता है। कुछ लोग सूर्यास्त से पहले केवल सात्विक भोजन करके 10वें दिन से व्रत शुरू करते हैं। उत्पन्ना एकादशी पर चावल, सभी प्रकार की दालें और अनाज खाना सभी के लिए वर्जित कहा गया है। कैसे करें एकादशी का व्रत। उत्पन्ना एकादशी वाले दिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर एकादशी के व्रत का संकल्प लेते हैं। उसके बाद माता एकादशी और भगवान विष्णु की पूजा धूप, नैवेद्य और अक्षत आदि से पूरे विधि विधान के साथ करनी चाहिए। पूजा के बाद भगवान को प्रसन्न करने के लिए भोग और प्रसाद चढ़ाया जाता है। इस दिन विष्णु सहस्रनाम आदि स्तोत्रों का पाठ अवश्य करना चाहिए। उत्पन्ना एकादशी के दिन ब्राह्मणों, गरीबों और जरूरतमंदों को दान भी अवश्य देना चाहिए। उत्पन्ना एकादशी की कथा। उत्पन्ना एकादशी के विषय में अनेक कथाएं प्रचलित हैं, लेकिन जो सर्वाधिक प्रचलित कथा है उसे हम यहाँ पाठकों की जानकारी के लिए दे रहे हैं। सतयुग में एक बार मुर नामक असुर ने देवताओं पर विजय प्राप्त कर इंद्र को उनके पद से अपदस्थ कर दिया। ऐसा होने पर सभी देवता भगवान शंकर के पास पहुंचे और उनसे सहायता मांगी। भगवान महादेव ने सभी देवताओं को भगवान विष्णु के पास भेज दिया। सभी देवताओं की व्यथा सुनकर भगवान विष्णु ने दैत्यों को तो परास्त कर दिया, परंतु मुर नामक दैत्य किसी तरह भाग निकला। मुर को भागता देखकर भगवान विष्णु ने उसकी उपेक्षा की और बद्रिकाश्रम गुफा में आराम करने लगे। मुर को जब पता चला तो वह उनके पास उन्हें मारने के लिए पहुंच गया। जैसे ही मुर ने उन्हें मारने की प्रयास किया, तभी भगवान विष्णु के शरीर से एक कन्या का जन्म हुआ, जिसने मुर का वध कर दिया। मुर के वध के बाद उस कन्या ने भगवान विष्णु को बताया कि मैं आपके अंश से उत्पन्न शक्ति हूँ। भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर उस कन्या को आशीर्वाद दिया और कहा कि तुम संसार में माया जाल में उलझे हुए और मोह से ग्रस्त प्राणियों को मेरी भक्ति के लिए प्रेरित करोगी। तुम्हारी पूजा करने वाले सभी हमेशा पापों से मुक्त रहेंगे और जीवन पर्यंत सुखों का उपभोग करेंगे। इसी कन्या को बाद में एकादशी माना गया और उत्पन्ना एकादशी वाले दिन भगवान विष्णु के साथ इनकी भी पूजा की जाने लगी। उत्पन्ना एकादशी व्रत का लाभ। एकादशी के दिन जो भक्त व्रत का नियम पूर्वक पाल करते हैं और भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, उनको सदा ही भगवान नारायण की कृपा मिलती है और उनके जीवन में कभी भी कोई कष्ट नहीं आता। ये तिथि भगवान विष्णु को सबसे ज़्यादा प्रिय होने के कारण इस दिन जो भी श्रद्धापूर्वक व्रत रखता है और रात्रि जागरण करता है, उसके अनेक जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में उसे मोक्ष प्राप्त होता है। उत्पन्ना एकादशी का व्रत रखने से अश्वमेघ यज्ञ के बराबर फल मिलता है। मान्यता है कि जो लोग प्रत्येक एकादशी का व्रत रखते हैं, उनको सारे भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। इस व्रत का नियमित पालन करने से व्यक्ति धन दौलत से भी संपन्न रहता है। ऐसे ही और नई कथा सुनने के लिए हमारे चैनल @हरिहर बाबा को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर दें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।